एसआईआर में पूछे जाने वाले 30 सवाल, जिसमें मैंने 8 सवाल करके 2 वीडियो बनाए हैं। आप जा कर के वो 2 वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम 14 सवाल के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। वीडियो देखें। सवाल: एसआईआर प्रक्रिया के दौरान कौन कौन से दस्तावेज़ मान्य माने जाएंगे और उन दस्तावेज़ों की सूची कैसे पता की जा सकती है? मतदाताओं को कौन कौन से दस्तावेज़ तैयार रखने चाहिए? जवाब: एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं को नागरिकता तथा अपनी आयु या जन्म के प्रमाण से संबंधित दस्तावेज़ देने होंगे। नागरिकता के प्रमाण के संबंध में उन्हें निम्न उल्लेखित दस्तावेज़ उपलब्ध कराने होंगे। यदि किसी का नाम, माता पिता का नाम, दादा दादी का नाम झारखंड की 2003 की एसआईआर में या किसी अन्य राज्य की किसी पिछली एसआईआर में है, तो उनकी नागरिकता का परिकल्पना मान्य एवं पूर्ण पृष्ठभूमि मानी जाती है। व्यक्ति को अपनी जन्म तिथि के अनुसार स्वयं या पिता या माता या दोनों की जन्म तिथि या जन्म स्थान स्थापित करने वाला कोई दस्तावेज़ नीचे बताए अनुसार देना होगा। यदि मतदाता का जन्म भारत में 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है, केवल स्वयं का दस्तावेज़ आवश्यक है। यदि जन्म भारत में 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है, स्वयं का दस्तावेज़ तथा माता पिता का दस्तावेज़ आवश्यक है। यदि जन्म भारत में 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, स्वयं का दस्तावेज़ तथा माता एवं पिता दोनों का दस्तावेज़ आवश्यक है। यदि जन्म भारत के बाहर हुआ है, भारतीय मिशन द्वारा जारी जन्म पंजीकरण प्रमाण पत्र आवश्यक है। किसी अन्य स्थिति में नागरिकता प्रमाण पत्र अनिवार्य है। निर्दिष्ट दस्तावेज़ इस प्रकार हैं: किसी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पीएसयू के नियमित कर्मचारी, पेंशन भोगी को जारी कोई पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश 1/7/1987 से पूर्व भारत में सरकार, स्थानीय निकायों, बैंकों, डाकघर, एलआईसी, पीएसयू द्वारा जारी कोई पहचान पत्र, प्रमाण पत्र, दस्तावेज़, समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड, विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन शैक्षणिक प्रमाण पत्र, समक्ष राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकारी प्रमाण पत्र, समक्ष अधिकारी द्वारा जारी ओबीसी, एससी, एसटी या कोई जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जहां भी विद्यमान हो, किसी संविधिक प्रशासनिक विनियमन के अंतर्गत सरकारी अधिकारियों द्वारा रखा गया पारिवारिक रजिस्टर, सरकार द्वारा कोई भूमि मकान आवंटन प्रमाण पत्र, आधार के संबंध में आयोग के पत्र संख्या 23/2025 ERS वॉल्यूम 2 दिनांक 9/9/2025 द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे। सवाल नंबर 18: ऐसे मतदाता के लिए जिसकी 2003 की सूची में मैपिंग नहीं हुए, गणना पत्र के साथ कौन कौन से दस्तावेज़ देने होंगे और वे कब देने होंगे? जवाब: गणना चरण के दौरान केवल भरा वो हस्ताक्षरित गणना पत्र BLO को जमा करना है, अर्थात 29 जुलाई 2026 से पहले, और दावे एवं आपत्ति चरण के दौरान अर्थात 5 अगस्त 2026 से 4 दिसंबर 2026 तक घोषणा पत्र के साथ 11 दस्तावेज़ों में से जन्म तिथि के अनुसार स्वयं किसी एक माता पिता, दोनों माता पिता के समर्थक दस्तावेज़ जो ज़रूरी हों जमा करना है। किसी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पीएसयू के नियमित कर्मचारी, पेंशन भोगी को जारी कोई पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश 1/7/1987 से पूर्व भारत से सरकार, स्थानीय निकायों, बैंकों, डाकघर, एलआईसी, पीएसयू द्वारा जारी कोई पहचान पत्र, प्रमाण पत्र, दस्तावेज़, सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड, विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन शैक्षणिक प्रमाण पत्र, समक्ष राज्य पदाधिकारी द्वारा जारी अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकारी प्रमाण पत्र, समक्ष अधिकारी द्वारा जारी ओबीसी, एससी, एसटी या कोई जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जहां भी विद्यमान हो, किसी संविधिक प्रशासनिक विनियमन के अंतर्गत सरकारी अधिकारियों द्वारा रखा गया पारिवारिक रजिस्टर, सरकार द्वारा कोई भी मकान आवंटन प्रमाण पत्र, आधार के संबंध में आयोग के पत्र,
संख्या 23/5 दिनांक 9/9/23/2025 ERS वॉल्यूम 2 दिनांक 9/9/2025 द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे। यदि कोई मतदाता आधार जमा करता है तो उसे 1 से 11 तक दस्तावेज़ों में से कोई एक जमा करना होगा, जिसके ऊपर मैंने फुल वीडियो बनाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सवाल नंबर 19। कुछ मतदाताओं ने 2003 के बाद अपना नाम, पिता का नाम और आयु सही करवाई है, उनकी भी मैपिंग नहीं हो रही है। यदि किसी मतदाता का 2003 की मतदाता सूची में नाम सौरभ कुमार था जो गलत था और अब वर्तमान सही नाम सौरभ सुमन कुमार है जिसकी मैपिंग हो गई है, परंतु वो विसंगति में दिख रहा है। यदि वर्तमान मतदाता सूची में नाम 2003 की मतदाता सूची से विभिन्न है तो मैपिंग कैसे की जा सकती है? जवाब: ऐसे सभी मामलों में ERO नोटिस जारी करेगा और व्यक्ति को ERO की संतुष्टि तक 11 दस्तावेज़ों में से जन्म तिथि के अनुसार स्वयं किसी एक माता पिता, दोनों माता पिता के समर्थक दस्तावेज़ जो ज़रूरी हो के समर्थन में दस्तावेज़ी प्रमाण देना होगा। ERO अपने निष्कर्षों के आधार पर सकारण आदेश पारित करेगा। सवाल नंबर 20। मतदाता का नाम अनमैप्ड मतदाताओं की सूची में है, मैपिंग करने पर ये किसी अन्य स्थान पर मैपिंग दिखा रहा है, इस बारे में क्या जाना चाहिए? जवाब: ऐसे मामले उत्पन्न हो सकते हैं। BLO सबसे पहले मैप किए गए मतदाता केंद्र से संबंधित BLO से संपर्क करके ऐसे मतदाताओं को BLO ऐप में अनमैप्ड करेगा। यदि पूर्व के अनमैप्ड कर देता है तो वर्तमान BLO मतदाता द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार स्वयं या संतान के साथ पुनः मैप करेगा। यदि पहला BLO मतदाता की पहचान से सहमत नहीं होता तो ERO द्वारा दावे एवं आपत्ति चरण के दौरान नोटिस जारी किया जाएगा। हालांकि मतदाता की गणना चरण के दौरान विधिवत भरा और हस्ताक्षरित गणना पत्र जमा करना होगा। सवाल नंबर 21। बहुत से मतदाताओं के नाम संतान प्रोजेनी के रूप में उनके पिता के साथ मैप किए गए हैं, परंतु उनके नाम में विसंगतियां दिख रही हैं, तो क्या करना होगा? जवाब: ये वर्तनी स्पेलिंग की त्रुटियों या अन्य कारणों से हो सकता है। ऐसे सभी मामलों में ERO द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा और मतदाताओं को दावे एवं आपत्ति अवधि अंतर्गत अर्थात 5 अगस्त से 4 दिसंबर 2026 तक ERO की संतुष्टि तक दस्तावेजी प्रमाण जमा करना होगा। सवाल नंबर 22। किसी मतदाता की मैपिंग के दौरान संदेश दिखा कि 2003 की मतदाता सूची में आयु 80 वर्ष थी और वर्तमान सूची में 58 वर्ष है। BLO इन मामलों में मैपिंग करने में असमर्थ रहा। जवाब: ऐसी स्थिति में BLO मैपिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि यदि 2003 में आयु 80 वर्ष थी तो अब उनकी आयु 103 वर्ष होनी चाहिए। 80 + 23 103 वर्ष। ऐसे सभी मामलों में मतदाता को गणना चरण के दौरान विधिवत भरा गणना पत्र जमा करना होगा। ERO द्वारा नोटिस जारी होने पर दावे एवं आपत्ति चरण के दौरान ERO की संतुष्टि तक आयु, जन्म का दस्तावेजी प्रमाण जमा करना होगा। सवाल नंबर 23। कुछ मतदाता कहते हैं कि उनके पास 2003 से पहले के मतदाता पहचान पत्र वोटर ID है, तो फिर उनका नाम मैप क्यों नहीं हो रहा है? जवाब: मतदाता पहचान पत्रों में ये विवरण नहीं होता कि वे SIR, SSR या निरंतर कंटिन्यूस अपडेशन के माध्यम से जारी किए गए थे। एपिक मैपिंग के लिए प्रासंगिक दस्तावेज़ नहीं है। मैपिंग के लिए केवल पिछली SIR की मतदाता सूची, झारखंड के मामले में 2003 की SIR लागू होती है और तदनुसार संबंधित BLO द्वारा BLO ऐप के माध्यम से मैपिंग की जाएगी। सवाल नंबर 24। किसी व्यक्ति के माता पिता और दादा दादी की मृत्यु 2003 से पहले हो गई थी और उनके पास कोई दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं है, क्या उन्हें मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा? हालांकि उनके भाई और चचा का नाम 2003 की सूची में शामिल है। इस आधार पर क्या वो सूची में शामिल रह सकते हैं या नहीं?
जवाब, पेरेंटल मैपिंग में चचा या भाई के साथ मैपिंग की अनुमति नहीं है। व्यक्ति को घोषणा पत्र में निर्दिष्ट 11 दस्तावेज़ों में से जन्म तिथि के अनुसार स्वयं किसी एक माता पिता, दोनों माता पिता के समर्थक दस्तावेज़ जो ज़रूरी हो ERO की संतुष्टि तक जमा करना होगा। सवाल नंबर 25, पहाड़िया जनजाति समुदाय के कुछ लोग जो पहले किसी अन्य नाम से जाने जाते थे, किन्हीं कारणों से उन्होंने अपना नाम बदल लिया है। BLO और ग्रामीणों के बयानों के अनुसार दोनों एक ही व्यक्ति हैं, हालांकि उनके पास उसका कोई प्रमाण नहीं है। क्या ऐसे मतदाताओं को सूची से हटा दिया जाएगा? जवाब, नाम परिवर्तन के संबंध में कानून में विशिष्ट प्रावधान और प्रक्रियाएं निर्दिष्ट हैं। व्यक्ति को निर्दिष्ट 11 दस्तावेज़ों में से जन्म तिथि के अनुसार स्वयं किसी एक माता पिता, दोनों माता पिता के समर्थक दस्तावेज़ जो नागरिकता और जन्म आयु सिद्ध करनी होगी। यदि वे गणना पत्र भरकर BLO को लौटाते हैं और ERO के नोटिस का उत्तर देते हैं तो उन्हें अंतिम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। इन सभी मामलों में ERO ऐसा सकारण आदेश पारित करने से पूर्व आवश्यक सावधानी और समुचित निरीक्षण करेगा और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुसार साक्ष्य एकत्र करेंगे। DEO SIR प्रक्रिया के दौरान SC, ST, PBTG और अन्य संवेदनशील मतदाताओं वाले क्षेत्रों में उनकी सहायता के लिए स्वयंसेवकों और जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को तैनात करेंगे। सवाल नंबर 26, कुछ स्थानों पर आदिम जनजाति प्रिमिटिव ट्राइब के लोग 2003 में वहां नहीं रह रहे थे जहां वे अब निवास कर रहे हैं। वो अन्य प्रखंडों या अन्य स्थानों से आकर बसे हैं। उनका नाम 2003 की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, ना ही उन्होंने मैट्रिक तक पढ़ाई की है। उनके कारण उनके पास शैक्षिक प्रमाण पत्र नहीं है। उनके पास ना तो जाति प्रमाण पत्र है और ना ही स्थानीय जन्म प्रमाण पत्र। उनकी भूमि भी उनकी अपनी नहीं है। ऐसी स्थिति में गणना प्रपत्र के साथ कौन सा दस्तावेज़ जमा करना होगा? जवाब, सभी PBTG या जनजातीय आबादी विभिन्न सरकारी एजेंसियों की अनेक योजनाओं के माध्यम से चिन्हित एवं आच्छादित है। उनके पास जाति प्रमाण पत्र या अन्य संबंधित दस्तावेज होते हैं और इन दस्तावेज़ों के माध्यम से वे ERO की संतुष्टि तक PBTG के रूप में अपनी पहचान सिद्ध कर सकते हैं। वे दस्तावेज़ इस प्रकार हैं: किसी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, PSU के नियमित कर्मचारी, पेंशनभोगी को जारी कोई पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश 1/7/1987 से पूर्व भारत में सरकार, स्थानीय निकायों, बैंकों, डाकघर, LIC, PSU द्वारा जारी कोई पहचान पत्र, प्रमाण पत्र, दस्तावेज, समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड, विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन, शैक्षिक प्रमाण पत्र, समक्ष राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र, वन अधिकारी प्रमाण पत्र, समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी OBC, SC, ST या कोई जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्र नागरिक रजिस्टर जहां भी विद्यमान हो, किसी संविधिक प्रशासनिक विनियमन के अंतर्गत सरकारी अधिकारियों द्वारा रखा गया पारिवारिक रजिस्टर, सरकार द्वारा कोई भूमि मकान आवंटन प्रमाण पत्र, आधार के संबंध में आयोग के पत्र संख्या 23/5 ERS वॉल्यूम 2 दिनांक 9/9/2025 द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे। DEO द्वारा इन संवेदनशील मतदाताओं को स्वयं सेवकों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से समुचित सहायता प्रदान की जाएगी। सवाल नंबर 27, नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए BLO को कौन कौन से दस्तावेज़ जमा करने होंगे?
जवाब, मतदाताओं को फॉर्म 6 घोषणा पत्र के साथ तथा नीचे दर्शाई गई जन्म तिथि के अनुसार स्वयं किसी एक माता पिता, दोनों माता पिता के समस्त दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। किसी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पीएसयू के नियमित कर्मचारी, पेंशनभोगी को जारी कोई पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश 1/7/1987 से पूर्व भारत में सरकार, स्थानीय निकायों, बैंकों, डाकघर, एलआईसी, पीएसयू द्वारा जारी कोई पहचान पत्र, प्रमाण पत्र, दस्तावेज, समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड, विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन, शैक्षिक प्रमाण पत्र, समक्ष राज्य पदाधिकारी द्वारा जारी अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकारी प्रमाण पत्र, समक्ष पदाधिकारी द्वारा जारी ओबीसी, एससी, एसटी या कोई जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्र नागरिक रजिस्टर जहां भी विद्यमान हो, किसी संविधिक प्रशासनिक विनियमन के अंतर्गत सरकारी अधिकारियों द्वारा रखा गया पारिवारिक रजिस्टर, सरकार द्वारा कोई भूमि मकान आवंटन प्रमाण पत्र, आधार के संबंध में आयोग के पत्र संख्या 23/2025 ERS वॉल्यूम 2 दिनांक 9/9/2025 द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे। सवाल नंबर 28, कुछ राजनीतिक दलों और निर्वाचन प्रक्रिया के कुछ हितधारकों का आरोप है कि झारखंड की मतदाता सूची में बिना भारतीय नागरिकता वाले कुछ विदेशियों के नाम हैं। क्या ऐसे मतदाताओं को प्रिंटल मैपिंग करनी आवश्यक है? उत्तर, SIR प्रक्रिया केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही है। यदि किसी विदेशी का नाम मतदाता सूची में है तो उसे BLO बूथ लेवल ऑफिसर के माध्यम से प्रिंटल मैपिंग कराने की आवश्यकता नहीं है और तदनुसार वो अपनी नागरिकता की स्थिति के बारे में BLO को सूचित कर सकता है। गलत घोषणा प्रस्तुत करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। सवाल नंबर 29, मतदाता भारतीय नागरिक है, 18 वर्ष से अधिक आयु है और मान्यता झारखंड में निवास करता है, परंतु उसका नाम ना तो 2003 की SIR मतदाता सूची में है और ना ही वर्तमान 2026 की मतदाता सूची में है। प्रिंटल मैपिंग करने की प्रक्रिया क्या है? वो मतदाता के रूप में पंजीकरण कैसे करा सकता है? जवाब, ऐसा पात्र भारतीय नागरिक गणना चरण के दौरान BLO के घर घर H2H भ्रमण के समय 30/6/2026 से 29/7/2026 के बीच तथा दावे एवं आपत्ति की अवधि 5/8/2026 से 4/9/2026 के बीच आवेदक की जन्म तिथि के अनुसार स्वयं किसी एक माता पिता, दोनों माता पिता के समर्थक दस्तावेज के साथ फॉर्म 6 और घोषणा पत्र जमा कर सकता है। मतदाता की सूची में नए मतदाताओं के रूप में नाम निम्नलिखित करने हेतु ऐसे सभी आवेदनों को निस्तारित किए जाएंगे और अंतिम मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। सवाल नंबर 30, क्या अप्रवासी मजदूरों को गणना पत्र जमा करने के लिए स्वयं आना होगा? जवाब, नहीं। यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य से अपने घर से बाहर है तो ऐसी स्थिति में उसके अपने परिवार के वयस्क सदस्य के द्वारा रिश्ते का स्पष्ट उल्लेख करते हुए गणना पत्र हस्ताक्षरित किया जा सकता है। वो संबंधित BLO के पास जमा किया जाएगा अथवा गणना प्रपत्र ऑनलाइन के माध्यम से भी भरा जा सकता है। जबकि घोषणा पत्र जो कि प्रपत्र 6 अथवा 8 हेतु लागू है वो संबंधित आवेदनकर्ता द्वारा ही हस्ताक्षरित होना चाहिए। तो ये थे लास्ट के 14 सवाल जो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। इसमें से कोई भी सवाल हो तो आप इसे ढूंढ करके निकाल सकते हैं और ये जो सारी बातें हमने कही है इसे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से पढ़ करके भी समझ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और लोगों का फ़ायदा करने के लिए लोगों को वीडियो शेयर कर देना।